दरअसल ये बाबा अपने आप को बाबा रामदेव का अवतार बताता है और आश्रम में आने वाले हर शख्स की मनोकामना पूरी करने के साथ ही पानी और भभूत के नाम से दुनिया की हर बीमारी का इलाज करने का दावा भी करता है। लेकिन इस बाबा के खिलाफ इस तरह के चर्चे हों तो जाहिर है कि मामला गड़बड़ है और इसी की पड़ताल की फर्स्ट इंडिया है। बाबा रामदेव उर्फ गिरिराज गहलोत आखिर कौन है, पहले ये भी जानना जरूरी है। स्थानीय लोगों की माने तो गिरिराज गहलोत उर्फ बाबा रामदेव बचपन से ही बेहद शरारती और चालबाज और लालची किस्म का व्यक्ति रहा है। लोगों का कहना है कि 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद ये कोटा चला गया और कोटा के आहूजा क्लिनिक पर डॉक्टरी का काम सीखा और साल 2 साल बाद वापस गांव लौट आया। फिर गांव में ही झोला छाप डॉक्टर का काम शुरू कर दिया। साल 2 साल गांव में काम करने के बाद भी इसकी पैसों की भूख कम नहीं हुई तो यह आगरा जाने लगा और आगरा में किसी झाड़ फूंक वाले बाबा के संपर्क में आया और गांव के लोगों के इलाज के बहाने आगरा ले जाने लगा। इसमें भी इसका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो ये भीलवाड़ा के आगुचा में स्थित बैसाखी वाले बाबा बालकनाथ के आश्रम पर जाने लगा और बाबा से उनके गुर सीखने लगा। मगर जब आगुचा स्थित बैसाखी वाले बाबा बालकनाथ के आश्रम पर पुलिस का छापा पड़ा तो ये बाबा की बैसाखियों को लेकर वहां से भाग निकला और अपने गांव मलारना आ गया। गांव में अपने 2-4 दोस्तों की मदद से एक धूना लगा दिया और बाबा बनकर बैठ गया और इसकी दुकान चल पड़ी। आज भी आप जाके इंगिशन कर लीजिए, आप जाके पूछिए उन लोगों से, आत्मा पे उनके दिल पे हाथ रखवा के भाई महाराज जी का आपको कितना महीना हो गया, कितना पैसा आपको लुट दिया। अभी इसका एक अभियान था कि ये पहले क्या है कि एक बचपन में यहाँ कोटा के अंदर एक आहूजा क्लिनिक है, उसके अंदर यहाँ एक कंपाउंडर की ट्रेनिंग करने के लिए चला गया, वहाँ पे हमारा साथी था। चरित्र तो उनका शुरू से ही खराब है, डॉक्टर लाइन से ही खराब है। कोई पैसा ही ऐसा है, इसमें सभी लेडीज भी आती, जेंट्स भी आते, नंबर 2 केस भी आते हैं, तो शुरू से ही चरित्र खराब है। फर्स्ट इंडिया ने जब इस बाबा के आश्रम में पड़ताल की तो बाबा को ये रास नहीं आया। कैमरे पर नजर पड़ने पर बाबा आग बबूला हो गया और बाबा ने अपने बंदूकधारी अंगरक्षकों को हमारी टीम के लोगों को आश्रम से बाहर करने का आदेश दे दिया। अब आप खुद ही सुन लीजिए कि हमारी टीम को देखकर आखिर इस बाबा ने क्या कहा। दरअसल गिरिराज गहलोत अपने दोस्तों की मदद से देखते ही देखते बाबा रामदेव बन गया। धीरे धीरे बाबा के चमत्कारों की खबरें फैलने लगी तो सैकड़ों लोग बाबा के दरबार में आने लगे और बाबा उनका इलाज करने लगा। मगर इस शख्स का ये आडंबर गांव में ज्यादा दिन नहीं चला। इसकी काली करतूतों को देख गांव के लोगों में इसके खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा, जिसके बाद इसने गांव से बाहर निकलने का फैसला कर लिया और इस बार इसने गांव के बाहर अपने खेतों में ही अपना डेरा जमा दिया, जहां किसी का डर नहीं था। अपने दोस्तों, परिवार और ससुराल वालों की मदद से देखते ही देखते ये प्रसिद्धि पाने लगा और बाबा के पाखंड की दुकानदारी जम गई। ये भभूत की पुड़िया के माध्यम से इलाज करने लगा। हर रोज 2 से 3 लाख रुपए की इनकम होने लगी और बाबा करोड़ों में खेलने लगा तो इसने अपने खेतों में आश्रम का निर्माण शुरू करवा दिया और आश्रम में कई मंदिर बनवा दिए, जहां आश्रम में आने वाले लोग चढ़ावा चढ़ाने लगे। इस शख्स ने गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित सभी जगहों पर अपने चहेते भक्तों के माध्यम से आश्रम की ब्रांचें खोल दी। लोगों का आरोप है कि बाबा ने देश के कई शहरों में अपने एजेंट बनाए हुए हैं, जो लोगों को जाल में फांसकर आश्रम तक पहुंचाते हैं। इनमें अधिकतर महिलाएं हैं। लोगों का कहना है कि बाबा भभूत के रूप में जो पुड़िया देता है उसमें बेहद हानिकारक दवाइयों का उपयोग करता है, क्योंकि बाबा बनने से पहले ये झोला छाप डॉक्टर का काम कर चुका है। इसी कारण ये दर्द निवारक दवाइयों के बारे में अच्छे से जानता है। उसमें साल्ट मिलाता है, इमीडिएट रिलीफ टू पोजीशन, 8 दिन में 5 दिन में उसको तुरंत रिलीफ मिले हो पेशेंट को। इसलिए साल्ट के प्रभाव से ही भीड़ केंद्रित हुई है कि आपको ये इसके घर पे बनाता है, खूब मिक्सचर चलाता है और उसमें भभूत जो कंडे छाड़े जो दुनिया लाती है उसको मिट्टी को तो तैयार करता है और उसमें साल्ट मिलाकर बांटता है। बाबा के पाखंड का मायाजाल इतना मजबूत है कि कोई भी बाबा का भक्त बाबा के आदेश की अवहेलना नहीं करता। बाबा ने आश्रम पर आधा दर्जन बंदूकधारी गार्ड रखे हुए हैं, जो हरदम
उसकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। लेकिन अब सवाल ये कि इस विवादित बाबा का खेल आखिर कब तक जारी रहता है, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। आज हमारे समाज में भले ही एक के बाद एक पाखंडी बाबाओं के चेहरे से नकाब हट रहे हों, मगर उसके बावजूद ये बाबा भभूति के नाम पर लोगों को दवाइयां खिलाकर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मगर प्रशासन इस बाबा के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर कतरा रहा है। आज जरूरत है एक ऐसे पाखंडी बाबा को समाज से बाहर उखाड़ फेंकने की, ताकि समाज में कोई ऐसा घिनौना कृत्य ना करे और सीधे साधे हजारों लाखों लोग इन बाबाओं के माए जाने फतह से बच सके। फर्स्ट इंडिया सुदर्शन गुप्ता, सवाई माधोपुर।